यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया और 75 करोड़ 10,000 से ज्यादा की लागत से 46 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बारे में बताया कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर, जिनकी पूरी देश प्रशंसा करता है, बलिया के किसानों के लिए हरी सब्जी का निर्यात करने के लिए हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। यहां पर हरी सब्जी की अपार संभावनाएं हैं। इसका निर्यात करने पर किसानों को अच्छा फायदा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बलिया के विकास के बारे में कहते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज की जमीन जिला प्रशासन से समय उपलब्ध कराएं ताकि उसे जल्द से जल्द बनवाया जा सके। बलिया अब तक तो बलिया बागी स्वभाव के लिए जाना जाता था। आज से नहीं, ये हजारों वर्षों की विरासत है। लेकिन बलिया उससे भी अलग हटकर के अपनी एक पहचान बना सके और उस देश से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। और यूपी के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़े अंतराल से जीत दर्ज की और सपा प्रत्याशी को तकरीबन 32,000 वोटों से हराया। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने खुशी जाहिर की और ट्वीट कर जनता का आभार जाहिर किया। सीएम ने लिखा, बीजेपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की बीजेपी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया, फिर गुरुओं का आशीष लेने के बाद गौ सेवा की। इसके बाद वो सीधे गोरखनाथ मंदिर स्थित स्मृति भवन परिसर पहुंचे। पहले से आए फरियादियों को बैठाया। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादी के पास पहुंचकर उनकी फरियादें सुनी। महिलाओं की संख्या भी लगभग 25% तक रही। सबकी समस्या को गंभीरता से सुना सीएम ने और निराकरण का आश्वासन दिया। आगामी 9 से 11 दिसंबर के बीच में संकल्प द राइजिंग उत्तराखंड फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। संकल्प द राइजिंग उत्तराखंड फाउंडेशन, जो कि उत्तराखंड समाज की गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, उत्तराखंड के सांस्कृतिक संरक्षण और उत्थान के लिए काम करती है। संकल्प द राइजिंग उत्तराखंड फाउंडेशन के द्वारा पूर्व में भी उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में पलायन को रोकने और स्वरोजगार की संभावनाओं की तलाश में इस संस्था द्वारा अतुल्य उत्तराखंड के नाम से एक मुहिम भी चलाई गई है। इसमें युवाओं को स्वरोजगार की तकनीक के साथ साथ उन्हें दक्षता भी प्रदान करवाई गई है। संकल्प द राइजिंग उत्तराखंड फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में उत्तराखंड के समाज के लोगों के साथ साथ जिला गौतम बुद्ध नगर में कई स्थानों पर मुफ्त राशन वितरण किया। साथ ही फ्री वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाए गए। उत्तराखंड महोत्सव का कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच आरकेपुरम की टीम ने सनसनीखेज फॉर्च्यूनर कार हाईजैक मामले का खुलासा किया है। एक कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया गैंग के सदस्य सौरभ को धर दबोचा। डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित गोयल की अगुवाई में एसीपी उमेश भरतवाल की टीम ने जगह जगह फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो प्रिंस तेवतिया गिरोह का सदस्य है। अलीगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर टप्पल क्षेत्र के बजौता गांव में
डेंगू के डंग से लोग बेहाल हैं। दूसरी ओर डेंगू का लार्वा घर में पाया गया। इलाके में हो रहे जलभराव में हर जगह डेंगू का लार्वा पनप रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो कम से कम 13 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 250 से 300 लोग डेंगू के डंग से बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग टीम ने कैंप लगाया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बजौता इलाके में गंदगी को दूर किया जाए। चारों ओर जलभराव है। डेंगू से पीड़ितों ने बताया कि पिछले 4 दिन से बुखार पीड़ित हैं। टीम का लोग इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी बीमार लोगों को अलीगढ़ शहर के अस्पताल ले जाया गया। कुछ लोगों का दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी है। अभी तक जो सूचना मिली है 2 लोगों की मौतें हुई हैं और उनके मैं घर गया था जिसमें एक गर्भवती महिला भी थी जो कि तेज बहादुर हॉस्पिटल में एडमिट थी। 31 तारीख को एडमिट हुई है और 3 तारीख को उनकी मृत्यु हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में निगोही पुलिस ने चोरी डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले मारवाड़ी गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। टीम ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। मुखबिर की सूचना पर निगोही थाना प्रभारी टीम के साथ चोरी डकैती की योजना बना रहे 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 7 शातिर अभियुक्तों पर बरेली समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। निगोही पुलिस ने 7 मारवाड़ी गिरोह के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है, जो चोरी और डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से नकबजनी करने के, शटर तोड़ने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। इनके 3 तमंचे बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ छुरियाँ बरामद हुई हैं। पूछताछ में इन्होंने 2 घटनाओं को स्वीकार किया है जो बरेली की हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी है जिसमें डकैती और नकबजनी और हत्या के मामले पंजीकृत हैं। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और फर्रुखाबाद में नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों के शवों को नाले के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। लड़की के भाई ने थाने पहुंचकर खुद घटना की जानकारी दी। ऑनर किलिंग का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया। एसपी, सीओ सिटी और कमालगंज थाना अध्यक्ष भारी फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। एसपी ने शेष हत्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये आज सुबह थाना कमालगंज के अंतर्गत नीतू पुत्र भैयालाल निवासी राजेपुर सराय मेधा ये थाने पर स्वयं आकर इसने जानकारी दी कि उसने उसकी बहन और उसका जो प्रेमी रामकरण जाटव है उसकी गला काटकर हत्या कर दी है और डेड बॉडी को फेंक आया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन था उसको सुरक्षित किया गया। वहां से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उनको मोर्चरी भी भिजवाया गया है। नोएडा में आईटी और जीएसटी ने दबिश दी। इनकम टैक्स ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर 68 में यूनाइटेड एक्जिम कंपनी पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान 60 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। यूनाइटेड एक्जिम कंपनी में कपड़ा एक्सपोर्ट का व्यापार होता है। कंपनी टैक्स को लेकर हेराफेरी कर रही थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। बस को आग ने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। आग लगने से जनहानि नहीं हुई। ये रात की बात रही। भीषण आग नोएडा में एक बस में। राहत की बात ये रही कि जनहानि नहीं हुई। समय रहते यात्री बाहर आ गए। वृंदावन के अक्रूर घाट स्थित गौशाला में 50 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने किया। इस मौके पर GLA यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल, विपिन मुकुट वाले ब्रज के रसिक संत महंत मोहिनी बिहारी शरण भी मौजूद रहे। इस दौरान श्री गोविंद गोधाम ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा अतिथि गणों का दुपट्टा और चित्रपट भेंट कर भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा बड़ा खुशी की बात है कि गोविंद गौशाला में बहुत कुछ हो रहा है। मैं इस गौशाला के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ।
इधर का रोड्स बनाना, और जाके देखा पहली बार जब मैं मथुरा आने लगी तब से इसके साथ मेरा कनेक्शन है। तो मैं यहाँ तक कहती हूँ कि ये मेरा, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे बिपिन मुकुटवाला जी, उनके सहयोग और उनके साथ बहुत सारे लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं, लुधियाना, चंडीगढ़ वगैरह से, सब लोग मिलकर जितने भी उद्योगपति हैं सब बहुत काफ़ी डोनेट भी किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि गोविंद गौशाला कानपुर को पोल्यूशन से मुक्त और गंगा को स्वच्छ रखने का उद्देश्य लेकर रविवार को CII कानपुर चैप्टर के तत्वाधान में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इस मैराथन में तकरीबन 6000 लोगों ने हिस्सा लिया। 500 लोग 21 किलोमीटर की मैराथन में शामिल हुए। इस दौड़ में आकाश गोयनका और पुलिस कमिश्नर BP जोंगदर समेत तमाम आलाधिकारी भी मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष आकाश गोयनका ने कहा कि कानपुर चैप्टर ने हाफ मैराथन का आयोजन किया। ये मैराथन कानपुर को प्रदूषण से मुक्त और मां गंगा को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य को लेकर किया गया है। इंडस्ट्रीज़ के कानपुर चैप्टर द्वारा ग्रीन कानपुर क्लीन कानपुर के ध्येय को लेकर विभिन्न डिस्टेंसेस के मैराथन का आज आयोजन किया गया है। 21 किलोमीटर का मैराथन समाप्त हुआ है। 6 किलोमीटर वाला मैराथन अभी फ्लैग ऑफ हुआ है। इसके बाद भी एक मैराथन है। आज के इस मैराथन की थीम को लेकर कानपुर नगर वासियों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और ऑर्गेनाइजर्स के अपेक्षा से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये कानपुर के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में कानपुर वासी इसी तरह से इस प्रकार के मैराथन को रिस्पांस देंगे और जिस ध्येय के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है उस ध्येय की पूर्ति भी करेंगे। धन्यवाद। हाफ मैराथन का आयोजन किया गया और मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि ये पहली बार कानपुर में आयोजित किया गया है और इसमें करीब 5500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें 21 किलोमीटर अकेले में करीब 500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर और मुझे उम्मीद है कि हर साल कानपुर में हाफ मैराथन CII आयोजित करेगी।